हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी आपने जैसे कि देखा है कि हस्बैंड चले गए हैं और हस्बैंड के जाते ही मैं नहीं लगी हूँ काम पर। 10-15 मिनट मैंने अपना वीडियो को एडिट किया है और पोस्ट भी करना है मुझे 12:30 बजे तक। 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में मेरा वीडियो आ जाता है। और यहाँ मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और मैं साफ़ सफाई कैसे करती हूँ दिवाली की या किसी भी त्योहार की, जिससे मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और सफाई भी आसानी से हो जाए और साथ ही साथ घर के जितने भी काम हैं वो साथ साथ समय पर निपटते जाएं। तो बेटा स्कूल जा चुका है और मेरा लंच ब्रेकफास्ट दोनों हो चुका है, बन चुका है। सिर्फ रोटियां सेकने को रह गई हैं। हस्बैंड को नाश्ता दे दिया है, उनको भी टिफ़िन लगा कर दे दिया है। अब वो सुबह जाते हैं, शाम तक वापस आते हैं और बेटा भी स्कूल जा चुका है, वो भी लेके अपना चला गया है। तो सुबह मैंने आलू सेम की सब्ज़ी बनाई थी और नाश्ते में बनाया था दलिया और चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, मैंने भी कर लिया है। उसके बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो ये वाला जो एरिया है इसमें थोड़ा-सा टफ़ लगता है, क्योंकि इसके जो भी धुलने वाले पार्ट होते हैं वो मैंने अलग हटा दिए हैं। जो भी फ्लावर पॉट हैं वो मैंने अलग रख दिए हैं, उनको मैं बाद में धुलूँगी और कर लेती हूँ। पहले यहाँ पर अच्छे से झाड़ पोंछ और यहाँ पर मैंने अपना मुँह अच्छे से बंद कर लिया है, क्योंकि मुझे धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। इस टाइम मेरा कोल्ड जो है बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है और जाले से और धूल मिट्टी से मुझे बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है। और ये पुरानी मिट्टी होती है, पुराना धूल होता है ना, तो इससे और जल्दी मुझे हो जाता है, कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं इसी तरीके से सफाई करूँगी ताकि मुझे मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। कोने-कोने को जो सबसे पहले ज़्यादा टफ़ चीज़ें होती हैं मैं उन्हीं को क्लीन कर देती हूँ वहीं उसी जगह को। उसके बाद ही मैं जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो तो दिन के दिन भी कर देते हैं, वरना ना जैसे कपड़ों की अलमारी अगर अभी अरेंज कर देंगे तब तक दीपावली तक तो ये बिगड़ जाएगी और इसको अरेंज करना अभी फिर ठीक नहीं है। वैसे अभी इतनी बिगड़ी हुई भी नहीं है कि अच्छा ना लगे, लेकिन जो अच्छे से ना अरेंज करनी है। कुछ है ना जो हल्के-फुल्के वाले कपड़े वो बक्से में रखने हैं और कुछ है ना गरम कपड़े निकाल लेंगे तब तक जब तक दिवाली आएगी। अभी तो सिर्फ़ एक-एक जोड़ी ही कपड़े निकाले थे। तो यहाँ पर ना मैं जाला वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दूँगी और ज़्यादा जाले नहीं लग पाते हैं, क्योंकि मैं हर वीक में एक क्लीनिंग करती रहती थी और सैटरडे में जाले को निकालती रहती थी। तो जाला ज़्यादा नहीं है, बस ये कि छोटी-छोटी सी जो जालियाँ सी पड़ जाती हैं वो ना फिर किसी दिन ना अगर साफ़ ना करो समय पर वो बहुत बड़े वाले जाले पड़ जाते हैं। वो उनका रूप ले लेते हैं, उन्हीं में फिर बहुत बड़े-बड़े मकड़े हो जाते हैं। तो वो उनसे ना बहुत डर लगता है। अगर वो कहीं पे भी लग जाए ना, उनका खून पानी कुछ भी लग जाए ना, तो वहीं पर ना फिर फलके वगैरह पड़ जाते हैं हाथ पैर में। जहाँ भी लग जाए तो उसको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ना ऊपर का एरिया बिल्कुल साफ़ कर दिया है। फ्लावर पॉट मैंने अलग ही हटा दिए हैं पहले ही। और सबसे मेन पॉइंट है इस वाली अलमारी को साफ़ करना। इस वाली अलमारी को साफ़ करने का मतलब है, समझ लीजिए, जंग छेड़ना। इस वाली अलमारी में हस्बैंड के ना कागज़ वगैरह रहते हैं, जितने भी बिल वगैरह हैं वो यहीं रहते हैं। नीचे शॉप में न टेबल है लेकिन वहाँ नहीं रखते, क्योंकि वहाँ उनके पापा वगैरह सभी लोग आते जाते हैं तो वो अपना देखते हैं, तो वहाँ ना कागज़ नीचे गड़बड़ हो जाते हैं और यहाँ पर रख देते। मैं इस अलमारी को जैसे इसमें से सामान मैंने उठाया है मैं वैसे का वैसा ही छोड़ दूँगी। भले इधर से उधर हो जाए, खोए ना या उनसे ही खो जाए, तो फिर वो मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाएंगे, तुमने ये ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। फिर ना वो चीखना चिल्लाना मुझे बहुत बुरा लगता है और घर में ना चीखना चिल्लाना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अगर सामने वाला चीखता है, एक बार चीखेगा, 2 बार चीखेगा, फिर मजबूरन चीखना पड़ता है। तो जो काम ना आसानी से हो जाए, मतलब धीरे बात करके हो जाए ना, तो वो ज़्यादा अच्छा। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जितने भी जो कागज़ वगैरह हैं, पेपर वगैरह हैं हस्बैंड के, जैसे उठाए हैं वैसे ही रख दूँगी। और यहाँ पर ना बॉटल वगैरह ये मेरे ही लगने के लिए आई थी और बिग्गो वगैरह रखी है, तो फिर ये रखी हुई है, फिर नहीं लगी थी। फिर मुझे आराम मिल गया था तो बॉटल वगैरह नहीं लगवाई थी, तो वो रखी है, फिर कभी ना कभी काम आ जाएगी या किसी मरीज़ के काम आ जाएगी। तो ये सारी अलमारी मैंने अरेंज कर दी है और जितने भी ये कवर हैं मैंने पहले ही हटा दिए थे, क्योंकि इनमें मकड़ी वगैरह ना लग जाए। और ये कवर ना अभी मैंने
नवरात्र स्टार्ट होने से पहले सब कुछ धुला था। तो अभी मैं नहीं धुलूँगी, जब दिवाली के 2 या 3 दिन रह जाएँगे तब धुलूँगी। अगर मैं अभी से सफाई कर दूँगी तब तक सब सारा कुछ अस्त-व्यस्त हो जाएगा, मुझे पता है। इस वजह से मैं अभी इनकी एक भी कवर की धुलाई नहीं करूँगी और ये ज़्यादा काम नहीं रह जाएगा। अलमारी ऊपर की साफ़ हो गई हैं, तो ज़्यादा काम नहीं है। किसी दिन सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैं धुल दूँगी और शाम तक सारे सूख जाएँगे, क्योंकि अभी तो अच्छी खासी धूप निकल रही है। अभी इतनी ठंडी नहीं पड़ रही है कि धूप ना निकले। जब दिसंबर आएगा ना तो धूप की प्रॉब्लम तब बहुत होगी। और अभी तो सुबह जब उठते हैं तो जो सूर्य देवता जब निकलते हैं, जब दर्शन देते हैं, उसके बाद जो गुनगुनी गुनगुनी धूप आती है ना, उस धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ और शेयर करूँगी कि मैं काम से क्यों नहीं लेट होती हूँ। मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ, मेरा जो भी रूटीन है मैं अपने लिए रूटीन करती हूँ, अपना गुनगुना पानी पीना वगैरह वो करती हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट पूजा वाले कमरे में झाड़ू लगाकर किचन में लग जाती हूँ। उसके बाद मैं फ़ोन नहीं छूती हूँ, कहीं बैठ कर के 2 बातें नहीं करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं सुबह में नहीं करती हूँ। जब तक मेरा सारा काम नहीं हो जाता तब तक मैं खुद अपने लिए नहीं बैठती हूँ। और मेरा सारा काम ख़त्म जब हो जाता है, मुझे लगता है 10-15 मिनट काम नहीं है कोई, तभी मैं तसल्ली से बैठ कर के चाय पीती हूँ। तो इस तरीके से मुझे लेट नहीं होता है मॉर्निंग में। और हाँ, अगर सुबह सबसे पहली बुरी आदत जो होती है, अगर हम उठते हैं और सीधा हम फ़ोन देखते हैं, फ़ोन चलाने लगते हैं। अगर आप फ़ोन चलाने लगो, किसी एक वीडियो को भी क्लिक करते हैं ना और फिर उसको देखते हैं, उसमें 10-5 मिनट अगर चला जाता है, फिर दूसरा मन करेगा कि दूसरा वीडियो भी देखें, तीसरा वीडियो भी देखें, तो उसमें हमारा आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर मैं ये काम करने बैठ जाऊँगी, ना तो बेटे को टिफ़िन दे पाऊँगी, ना तो हस्बैंड को खाना लंच वगैरह कुछ भी दे पाऊँगी, और ना ही मेरे जो भी जितने भी घर के काम हैं वो समय पर हो पाएँगे। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में कुछ अपने नियमों को फ़ॉलो करती हूँ। ये मेरे खुद के ही बनाए हुए मेरे अपने लिए नियम है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी इनको फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, सुबह मैं इतना ज़रूर करती हूँ, सुबह मैं 5 मिनट इतना कि हाँ, आती हूँ रूम के अंदर पूजा वाले, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं 2 मिनट बैठ लेती हूँ या 5 मिनट रूम के अंदर बैठ लेती हूँ। भगवान जी से अपनी मन की इच्छा या अपना जो भी दिनचर्या है, उनसे मन ही मन में शेयर कर लेते हैं। इतना तो मैं कर लेती हूँ। और हाँ, मैं ना काम करते-करते मन में बहुत बड़बड़ाती हूँ, बहुत सारी अपने आप से बहुत सारी बातें करती हूँ, सही गलत बहुत कुछ बातें करती हूँ। और तो मैंने तो भाई इसी तरीके से अपने घर की दिवाली की जो डीप क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर दी है, और बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ेगा और मैं अकेले ही पूरे घर को क्लीन कर डालूँगी। और यहाँ पर जितने भी ये फ्लावर पॉट वगैरह निकाले थे, फ्लावर थे, मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके, ज़्यादा गंदे नहीं हैं। अभी तो मैंने थोड़े दिन पहले ही इनको वॉश किया था, इसलिए ये ज़्यादा गंदे नहीं हैं। इसीलिए मुझे डीप क्लीनिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जब मैं हर वीक में क्लीनिंग करती हूँ, इसी वजह से। तो सारे फ्लावर को धुल के, और पॉट वगैरह हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रॉफी वगैरह हैं, सारी एक तरफ लगा दी हैं, वो सूख जाएंगी। शाम तक तो इनको उठा करके लगा दूंगी, और यहाँ ना बरामदे को भी धुल दूंगी। और ये सारे काम करने के बाद मेरे पास अभी एक बहुत भारी वाला काम है, जिसमें 1 या 1.5 घंटा लगना ही लगना है। और उसको ना कई महीनों से मैं सोच रही हूँ क्लीन करूँ, और गर्मी की वजह से मैं क्लीन नहीं कर रही थी। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगी, जो एरिया मुझे क्लीन करना है उसे अकेले क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, लेकिन मैं कर लूँगी। और फ्लावर पॉट वगैरह फूलों को धुलने के बाद मैंने यहाँ का बरामदा वगैरह भी धुल दिया, क्योंकि जो धुला था ना तो निरमा वगैरह का पानी चला गया, फिर ना वो चिकना चिकना होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और ये ना यहाँ पर मैं जो मेरी पायल है, मैं मायके गई थी तो मेरे मायके का पानी ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब मैं छुट्टियों में गई थी तो तब की ये पायल ऐसी पड़ी हुई है, काली हो गई थी, और मैंने मट्ठे में एक रात डाल करके छोड़ दी हैं, और देखिए ये पायल एकदम से साफ़ हो गई है। बस हल्का सा साबुन लेकर ब्रश से रगड़ दिया है, कपड़े वाले ब्रश से। तो ये मैं दूसरे दिन दिखा रही हूँ। तो जब घर चमका दिया है तो सोना चांदी क्यों ना चमकाए, घर पे ही मैंने पायल को कर लिया है साफ़। और जो मेरे मायके के घर का पानी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खारा है, उससे ना कभी भी कितनी भी नई पायल पहनो ना तो वो काली पड़ जाती है। और ये मैं छत पे आ गई हूँ, साथ में बेटा भी आ गया है, और अभी ना 4 बजे का समय है, और आज मौसम बिल्कुल ठंडा है। और
बिल्कुल तो धूप नहीं है, तो मैंने सोचा आज के बाद पता नहीं धूप होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी मेरे पास समय भी था तो मैं लग गई हूँ छत पे झाड़ू लगाने के लिए। और ये काम ना सबसे ज़्यादा भारी काम होता है, इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सीक वाली झाड़ू से, वो बिल्कुल सीक वाली जो झाड़ू होती है वो पैनी हो गई है, तो अब उससे तो लगेगा नहीं। अगर वो न्यू झाड़ू होती है उससे लगाओ तो जल्दी साफ़ हो जाता है। अभी दिवाली भी आएगी, तो सबसे ज़रूरी जो काम है वो छत को क्लीन करना है, तो यहाँ पर कर देते हैं छत को क्लीन। तो हम दोनों ही आ गए थे छत पे को क्लीन करने के लिए। और आज हमारे यहाँ घर में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। 12 से लेके 1 के बीच में नीचे जो नीचे सभी लोग रहते हैं, तो नीचे ही साइकिल खड़ी रहती है मेन गेट के पास। तो वहाँ से दिन में किसी ने साइकिल उठा ली है और पता ही नहीं चला कैसे साइकिल निकल गई, कैसे नहीं निकल गई, जबकि सभी लोग घर में थे। पता नहीं कैसे चोर आए घर के अंदर और साइकिल लेके चले गए। बिल्कुल भनक भी नहीं चली, बिल्कुल खटपट भी नहीं पड़ी। 2 साइकिलें एक साथ खड़ी हुई थी आज, और एक उठा ली जो रेंजर थी मेरे बेटे की, जो स्कूल जाता था, ट्यूशन जाता था, उसी से वो वाली साइकिल उठा ली। और कल से बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब हो गया था और ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया। पता नहीं कैसे हिम्मत पड़ गई है घर के अंदर से, किसी ने साइकिल उठा ली और किसी को पता भी नहीं चला। तो सभी लोग एकदम से मतलब है ना सब परेशान हो गए कि साइकिल गई तो गई कैसे, घर के अंदर होते हुए सभी के। तो सब छानाबीनी की आसपास, तो ऐसे तो नहीं मिलने वाली, चोर एक जगह तो रुकता नहीं है। पता नहीं किसने उठाई है, कैसे उठाई है, कुछ भी पता नहीं चला है अभी तक। और बेटा भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, तो उसने उसी की साइकिल, ट्यूशन का जब टाइम था, जब उसने ध्यान दिया ट्यूशन जाने के लिए, तब देखा कि साइकिल नहीं है। जब घर में ढूंढी, सोचा कि कहीं रख दी होगी साइकिल, तो फिर मिली ही नहीं। तो इसी वजह से सब ना फिर कुछ भी व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं छत को क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। छत पे ना जो काला काला ये दिख रहा है, ये बरसात की जो काई जम जाती है, वही काली काली वही छूट रही है। वैसे तो कूड़ा नहीं है छत पे, बस और पूरी छत पे झाड़ू लगा दी है, बस ये इतना ही रह गया है। और बहुत ही बारीक तरीके से लगाई है ना, और ये काई छूट रही है। वैसी तो धूल मिट्टी है, गंदगी वैसी नहीं है, क्योंकि छत पे कोई आता नहीं है, तो गंदगी वगैरह कहाँ से आएगी। बस ये कबूतरों की थोड़ी सी है ना पॉटी वगैरह है, और उन्हीं के पंख वगैरह, और ये जो काई छूटी है, बस इतनी ही गंदगी है। तो आज की मैंने जो भी दिवाली की जो डीप क्लीनिंग थी वो मैंने स्टार्ट कर दी है। और अब ये छत वगैरह साफ़ हो गई, तो दिवाली के टाइम साफ़ नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या।